जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के परिवहन व्यवस्था के बारे में कि छत्तीसगढ़ में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तो आइए बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन, आप ऐसे बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वायु परिवहन। वायु परिवहन सर्वप्रथम ये चीज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट कौन सा है। सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो कौन सा एयरपोर्ट है? माना एयरपोर्ट। माना एयरपोर्ट, जिसको रायपुर एयरपोर्ट भी बोला जाता है। रायपुर में एयरपोर्ट नहीं है, ये माना में ही है। ये माना एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इसको पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने हवाई पट्टी या विमानतल प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित तो कितने थे? 9। कितना प्रस्तावित थे? 9। लेकिन हाल ही में 2020-21 में, ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन हाल ही में 2020-21 के अनुसार जगदलपुर एयरपोर्ट, जगदलपुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? बस्तर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी उड़ान भरा जाता है। जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी एयरपोर्ट के नाम पर जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और एक है बिलासपुर एयरपोर्ट। 3 एयरपोर्ट है, लेकिन सर्व सुविधा युक्त माना ही है। ये सब घरेलू उड़ान के लिए बनाया गया है। उतना ज़्यादा फ्लाइट यहाँ से नहीं चलता, हवाई जहाज नहीं चलता। बिलासपुर हवाई अड्डा किनके नाम पर रखा गया है? तो बिलासपुर का नाम जिस महान व्यक्तित्व के नाम पर पड़ा गया है। कि कौन महान व्यक्तित्व है? महिला है, बिलासा। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन बिलासा बाई एयरपोर्ट, जो बिलासपुर में जो संचालित है वर्तमान में, वो बिलासा बाई एयरपोर्ट के नाम से संचालित है। एक महान व्यक्तित्व थे, इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है मत्स्य पालन के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वायु परिवहन। प्रस्तावित कितना है? 9 प्रस्तावित है। अभी चालू कितने में है? तो 3। सर्व सुविधा युक्त कौन सा है? माना एयरपोर्ट। इनका नाम क्या किया है, इसको आप याद रखे रहना। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं सड़क परिवहन। स्थल परिवहन बोल सकते हो आप। सड़क परिवहन, इसमें प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने नेशनल हाईवे या बोल सकते हो राष्ट्रीय राजमार्ग संचालित है, तो बना हुआ है। तो आप लूसेंट में अगर पढ़ोगे तो कितना है? 17 दिया है, लेकिन मैं गूगल किया हूँ तो अभी 20 राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़ में बन गया है। इतना 20 राष्ट्रीय राजमार्ग। ये 17 ही क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार ही 17 अभी आंकड़ा है। आंकड़े के अनुसार 17 ही राष्ट्रीय नेशनल सड़क, आप बोल सकते हो नेशनल हाईवे है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो NH क्या है? 30। अब इसका क्या पूछा जाता है? लंबाई। तो लंबाई कितना है इसका?
लंबाई है इसका 636 किलोमीटर, जो गीता मतलब बहुत लंबा है ये। 636 किलोमीटर, आप 636 मीटर, सॉरी दोस्तों, 636 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH 163 ए, ऐसे बोलते हैं, 163 NH 163 ए। छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, ये छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर मात्र। वायु परिवहन में बताने लायक कुछ और चीज़ है, मैं उसको भूल गया था, मैं इसको बताता हूँ अभी। छत्तीसगढ़ का प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? शासकीय हेलीकॉप्टर का नाम तो क्या था? प्रथम शासकीय हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो ये था मैना। वर्तमान शासकीय हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ये है अगुस्ता। और शासकीय विमान, आप बोल सकते हो शासकीय विमान मतलब प्लेन, जो बड़ा रहता है उसको बोलते हैं प्लेन, शासकीय विमान। छत्तीसगढ़ का शासकीय विमान का क्या नाम है? तो ये है मयूर ध्वज। मयूर ध्वज। ये देखते हैं आप जल परिवहन। जल परिवहन की सुविधा छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी पर जल परिवहन पाया जाता है, बोल सकते हो संचालित है। कौन सी नदी है? सबरी नदी। सबरी नदी ये कहाँ है? सुकमा जिला के कोंटा तहसील से। सुकमा जिला के कोंटा तहसील से विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम तक ये संचालित है। सबरी नदी पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन सबरी नदी पर, जो कि सुकमा जिला के कोंटा तहसील से विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश, वहाँ तक संचालित है। इस जल मार्ग के माध्यम से किस चीज़ का परिवहन किया जाता है, इसको पूछा जाता है। किस चीज़ का काम आता है ये? तो माल ढुलाने। कौन सा माल? लौह अयस्क, कच्चा माल, आप सुने ही होंगे, बैला डीला का, उसका माल को इसी से परिवहन किया जाता है, लौह अयस्क। और देखते हैं, ये हो गया हमारा जल परिवहन। अब आइए देखते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन। रेल परिवहन में सबसे प्रथम प्रश्न ये बनता है कि छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं, किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो यह है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो लगभग 90% जो ट्रेन चलता है वो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत ही आता है। और ये दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बिलासपुर में। और प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? बिलासपुर ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, छत्तीसगढ़ी जीके और ऑल इंडिया जीके, हिंदी, रीजनिंग का आप कंपटीशन की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी करना चाहते हो, टॉपिक वाइज वीडियो, तो चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।